तो मैं सिखा रहा हूँ कि इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को जो याद रखना पड़ता है हमें हमें सब रटने लगता है, लेकिन इसे ऐसे रटने से अच्छा कि इसे हम समझ लेते हैं कि कैसे इसको करते हैं याद। तो मैं सबसे पहले क्या करना है, एक एक थ्योरी होती नहीं, इसे थ्योरी नहीं कहेंगे, एक ट्रिक होता है। अगर मैं ये साइन कॉस और टैन की वैल्यू याद रखूँगा तो फिर कोसेक सेक और कॉट ये तीनों ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कैसे वो मैं बताता हूँ। वैल्यूज हम डिराइव नहीं करते, ये एक ट्रिक होता है निकालने का। ठीक है, अभी ट्रिक क्या होता है मैं बताता हूँ। तो हम क्या करते हैं, ये जो वन ज़ीरो से शुरू होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके लिख लूँगा और गैप दे के। तो ऐसे लिख लिया, मैं सब में अपॉन 4 लगा दूंगा। अब मैं सब में रूट लगा दूंगा। इस रूट को मुझे सॉल्व करना है। 0 का रूट होता है 0, 1 का रूट होता है 1। अब ये 4 रूट से निकल आएगा और 1 भी निकल आ जाएगा। तो फिर 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 1/2। उसके बाद 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, लेकिन 4 का निकल जाएगा। तो इससे बढ़िया मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ पूरा। रूट ऑफ 1/2 ऐसा करके आ जाएगा। तो 1 स्क्वायर रूट से निकल आएगा, ये हो जाएगा 1। अब 2 रूट से निकल नहीं पाएगा, इसलिए हो जाएगा √2। अब 3 रूट से निकल नहीं पाएगा, तो फिर 3/√2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। ठीक है, ये हो गए सभी साइन की वैल्यू। तो फिर मैं इधर लिख लूँगा सभी साइन के वैल्यूज़। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये हो गए मेरे साइन के वैल्यूज़। अब मुझे कॉस के वैल्यूज़ के लिए सबको उल्टे पैटर्न में लिखना पड़ेगा, यानी कि 1 √3/2, उसके बाद यहाँ पर 1/√2, उसके बाद √2, 1/2, उसके बाद हो जाएगा 0। ऐसा आ गया। अब टैन क्या होता है, जो हमारा टैन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, थीटा यानी कि ये एंगल्स, हमारे जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं वो होते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। ऐसे हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। इन स्टैंडर्ड एंगल्स से हमें अब वैल्यूज़ निकालनी है। तो साइन 0 होता है 0, मैं 0 डिग्री का निकाल रहा हूँ यहाँ पर। अभी साइन 0 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1। 0/1 होता है 0, तो टैन हो जाएगा, टैन 0 डिग्री हो जाएगा 0। ओके, अब क्या होगा, अब साइन 30/cos 30 निकालेंगे हम। तो मेरा साइन 30 होता है 1/2 अपॉन में √3/2। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन है तो फिर 1/2 इंटू 2/√3 ऐसे आ जाएगा, इक्वल टू 1/√3। 1/√3। अब tan 45 निकालने के लिए 1/√2 और 1/√2 को अगर मैं अपॉन कर दूंगा तो 1 ही आ जाएगा, तो ये 1 हो गया। अब √3/2 निकालूंगा, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। √3/2 इंटू 2/1 इक्वल टू √3। ये आ जाएगा मेरा √3। अब यहाँ पर साइन 90 होता है 1, कॉस 90 होता है 0। यहाँ पर मैंने निकाला। तो अब एक बात आ जाएगी कि 0 तो डिनोमिनेटर में हो ही नहीं सकता, तो हमें उसके लिए यहाँ पर ऐसे करके एक सिंबल लगा देना है, या फिर हम सीधा ऐसे करके नॉट डिफाइंड लिख देंगे। ठीक है,
ये हो जाए आगे मेरे सभी साइन कॉस और टैन के आ गए। तो अब यहाँ पर मेन खेल शुरू होता है याद रखने को। अब यहाँ पर इन तीनों को याद करने के लिए बस आपको ये तीन याद होने चाहिए। ये तीन अगर याद हो गए तो ये बाकी तीन भी याद हो जाएंगे। तो कोसेक थीटा होता है, यहाँ पर दिखाता हूँ, जो कोसेक थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा। तो यानी कि अगर मैं इसे 1/sin थीटा कर दूंगा तो फिर मेरा कोसेक थीटा आ जाएगा। साइन जीरो, अब मैं 0 डिग्री का निकालता हूँ अगले पेज से, सॉरी। तो यहाँ पर 1 होता है sin 30 मतलब 0। अब cos 0, ओके, तो 1/sin थीटा यानी कि साइन 0 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। साइन 0 इक्वल टू 0। अगर मैं इसे 1/sin थीटा करूँगा तो फिर 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। इसी तरह से अब मैं देखूँगा sin 30 होता है 1/2। तो 1/2 को अगर मैं रेसिप्रोकेट करूँगा तो मेरा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने। अब 1/√2 का अगर मैं रेसिप्रोकेट करूँगा तो फिर मेरा आ जाएगा √2। उसी तरह से एकदम इन द सिमिलर वे अगर मैं 60 का करूँगा तो आ जाएगा मेरा 2/√3। अब यहाँ पर 1 आ गया है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, 1/1 जो 1 होता है उसे यहाँ पर लिख दूंगा। इसी तरह से जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो मेरा कॉस थीटा है 1/cos थीटा आता है मेरा सेक थीटा। तो अब यहाँ पर मैं इसकी सेक थीटा की वैल्यूज निकालने वाला हूँ। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, सबको पता है। 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड। अब cos थीटा 1/cos थीटा होता है मेरा सेक थीटा। तो यहाँ पर cos 30 है 3√3/2। तो मेरा 2/√3 मेरा आ जाएगा वैल्यू। इसी तरह से 45 डिग्री एंगल का निकालूंगा तो मेरा cos 45 है 1/√2। तो ये भी मेरा √2 आ गया रेसिप्रोकल। इन द सिमिलर वे यहाँ पर 1/2 है, इसको मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। अब सेम वे कॉट जो होता है ये होता है tan का रेसिप्रोकल। अब 0 का जो रेसिप्रोकल है यानी कि 1/0 वो होता है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड लिख दूंगा। अब मेरा tan 30 है 1/√3। तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल होता है √3। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल है 1/√3। अब यहाँ पर tan जो है नॉट डिफाइंड है। अब इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/0 का जो रेसिप्रोकल है वो मेरा 0/1 यानी कि 0 आ जाएगा। तो ये मैंने सारे वैल्यूज़ को निकाल दिया। अब इनको आपको याद रखना है, रटना नहीं, याद रखना है सिर्फ। तो चलता हूँ फिर।